आज हम बात करेंगे डिस्पेप्सिया। तो जब भी हमें कुछ इस तरह के डाइजेशन गैस वाले पेन एब्डोमेन या एसिडिटी ऐसे कोई सिम्टम्स होते हैं और कई बार हम डॉक्टर को दिखाते हैं, गैस्ट्रो के डॉक्टर को या फिजिशियन को, तो वो उसमें एक लेबल लिखते हैं डिस्पेप्सिया और आगे कुछ टेस्ट करा के मेडिसिन लिखते, तो हम समझ नहीं पाते हैं डिस्पेप्सिया है क्या। तो डिस्पेप्सिया का मतलब होता है कि जब भी कोई इस तरह के सिम्टम्स पेशेंट को आ रहे हैं या उसको लक्षण ऐसे आ रहे हैं जो अपर एब्डोमेन में जिनका फोकस है और हमें लग रहा है कि वो स्टमक, फुट पाइप या अपर एरियाज डाइजेस्टिव की वजह से है, तो हम एक अम्ब्रेला टर्म में, ब्रॉड टर्म में उसको डिस्पेप्सिया बोल देते हैं। अब ये डिस्पेप्सिया दो तरह का होता है, या तो फंक्शनल डिस्पेप्सिया होता है या स्ट्रक्चरल या ऑर्गेनिक डिस्पेप्सिया होता है। इसको समझते हैं कैसे होता है ये। ऑर्गेनिक या स्ट्रक्चरल डिस्पेप्सिया का मतलब है कि कोई स्टमक में, लिवर में, गॉल ब्लैडर में, वहाँ पे किसी तरह की कोई स्वेलिंग है, कोई इन्फेक्शन है, कोई स्टोन है या इस तरह की चीज़ें, अल्सर्स हैं, तो वो ऑर्गेनिक या स्ट्रक्चरल डिस्पेप्सिया होता है। बट अगर हमने सारे टेस्ट कराए हैं, अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी, सीटी स्कैन, उन सब जांचों में कुछ भी नहीं आ रहा है पर मरीज को लगातार सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, तो उसे हम कहते हैं फंक्शनल डिस्पेप्सिया। और ये बहुत कॉमन है। रफली देखा जाए तो वेस्ट में करीब 40 से 50% लोगों में कॉमन होता है वंस इन अ वाइल, और इवन इंडिया में भी 20 से 30% डिस्पेप्सिया के केसेस देखने में मिलते हैं जिसमें सिम्टम्स हमें कॉमनली मिलते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है कि कब ये नॉर्मल है और कब ये सीरियस डिसीज़ का एक रिफ्लेक्शन हो सकता है। अगर इस तरह के लक्षण पहली बार किसी ज़्यादा एज वाले पर्सन में, 60 प्लस में हो रहे हैं, तो ऑर्गेनिक डिस्पेप्सिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उनमें स्टमक का कैंसर, इंटेस्टाइन का कैंसर या कोई लिवर के, गॉल ब्लैडर की लीजन्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अगर ये पहली बार 60 साल के ऊपर लोगों में हो रहा है। ये समझना ज़रूरी है। अगर इन लक्षण के संग संग पेशेंट का वेट लॉस हो रहा है, वज़न कम हो गया है, या उसको उल्टी हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, ब्लड का लेवल डाउन हो रहा है, हीमोग्लोबिन लेवल डाउन हो रहा है, या उसके फैमिली में हिस्ट्री है किसी तरह के कैंसर की या डिसीज़ की, तो उस समय पे हमें इसको बहुत सीरियसली लेते हुए राइट टाइम पे जांचें करा के उसका कॉज पता करना चाहिए। बट अगर ये ऐसे सिम्टम्स, इंडाइजेशन, एसिडिटी, डिस्पेप्सिया अगर यंग एज में हो रहा है, 30 साल से कम की एज में हो रहा है और होता है, ठीक हो जाता है इस तरह से, मतलब एक लंबे स्पैन में हो रहा है, माइल्ड सिम्टम्स हैं, तो इसके फंक्शनल होने के चांसेस प्रीटी हाई रहते हैं। कुछ टाइम एक जनरल फिजिशियन या गैस्ट्रो से कुछ टाइम मेडिकेशंस ले सकते हैं, और अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बढ़ रहा है, तो हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। ये हमें समझना ज़रूरी है। तो ये हुआ डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड ऑर्गेनिक डिस्पेप्सिया। अब इसमें कई बार हमें मेडिकेशंस लेनी होती है और हम थोड़ा उसका ड्यूरेशन एक्सटेंड करना होता है, तो सेल्फ मेडिकेशन करना ठीक नहीं है। आप प्रॉपर एक फिजिशियन या गैस्ट्रो की सलाह लेके और जितना रिक्वायर्ड हो उतने लेवल ऑफ मेडिकेशन लेना ही इसके लिए सही रहता है, और टाइम टाइम पे हमें टेस्ट करके ऑर्गेनिक डिसीज़ को रूल आउट करना चाहिए। तो इतना हमें डिस्पेप्सिया के बारे में जानना जरूरी है।